नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं निकायकरण। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों की तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने बड़ी लीड ली है। 17 नगर पालिका में से 11 बीजेपी को बहुमत मिला है। कांग्रेस सिर्फ 4 नगर पालिका ही जीत सकी है। अनूपपुर की बिजली नगर पालिका में टाई हुआ है। मंडला की नैनपुर नगर पालिका में निर्दलीय बहुमत में है। 29 नगर परिषद में से बीजेपी ने 18 में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 6 परिषद ही आई हैं। सिंगरौली की सरई और बरगमा परिषद में निर्दलीय बहुमत में है। ये दोनों नई परिषद हैं। सिवनी की लखनादौन में भी निर्दलीय ने बाजी मारी है। डिंडोरी परिषद में टाई हुआ है। सबसे बड़ा उलटफेर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुआ है। यहाँ बीजेपी ने 6 में से 4 निकाय कांग्रेस से छीन लिए हैं। 5 ऐसी नगर पालिका हैं जो पिछली बार कांग्रेस के कब्जे में थी। इस बार इन पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। पिछली बार कांग्रेस की परिषद रही। 5 नगर परिषद भी भाजपा ने कांग्रेस से छीन लिए। कांग्रेस ने भी ऐसे 9 निकाय जीते हैं जो पिछली बार भाजपा के थे। कांग्रेस ने 4 नगर पालिका भाजपा से छीनी है। 5 ऐसी नगर परिषद भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया है जो पिछली बार भाजपा के कब्जे में थी। भाजपा ने 14 निकाय तो कांग्रेस ने 1 में जीत दर्ज की है। 5 नगर पालिका में भाजपा ने जीत दोहराई है। 9 नगर परिषद में भी भाजपा ने दोबारा कब्जा किया है। कांग्रेस सिर्फ रतलाम की सैलाना नगर परिषद में अपनी जीत दोहरा सकी। सागर जिले की खुरई और गढ़ाकोटा में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है। यहाँ शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर थी। जहाँ तक हम खुरई में तो एक तरह से कांग्रेस ने हथियार ही डाल दिए थे। तो अब इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी और खिलावन चंद्राकर जी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। खिलावन जी, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के गढ़ में भी सेंध लगा दी। जो शिवराज जी ने अपील की थी कि उनको आपने सांसद दे दिया, विधायक दे दिया, महापौर दे दिया, अब कुछ परिषद भी हमें दे दीजिए, तो अपील मान लिए। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? कमलनाथ जी तो सपना देख रहे हैं कि 2023 में वो सीएम बनेंगे, लेकिन अपना किला ही नहीं बचा पाए। देखिए, मैं तो इस नगर पालिका या नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद के जो 48 जो चुनाव हुए उसको एक तरह से आने वाले 23 के विधानसभा चुनाव का एक तरह से मैं सेमीफाइनल ही कहूंगा। और ये सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूँ, ये सभी चुनाव में अधिकांश लगभग 80% पार्षद की सीट जो है आदिवासी बाहुल्य इलाकों के हैं जी। और मुझे लगता है कि यदि इसमें जिस दल को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलेगी तो आने वाले चुनाव में आदिवासी वर्ग किनके साथ जा रहे हैं ये सुनिश्चित हो पाएगा। इसलिए मैं इसको आदिवासी वर्ग की दृष्टि से या जो है अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान। निश्चित रूप से परिणाम जो आए हैं वो ये लगता है। यदि आप इनको सेमीफाइनल मान रहे हैं खिलावन जी, तो फिर तो 2023 में बीजेपी सरकार बनाने वाली है, सरकार में बरकरार रहने वाली है। आपको ये बात तो 3 महीना पहले जो चुनाव हुए थे इसमें ही दिख गया था। 3-4 महीने पहले जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें स्पष्ट दिख रहा था। हालांकि कुछ शहरी क्षेत्रों में जो है ज्यादा से ज्यादा 5 में जो है कांग्रेस को जीत मिली थी। 1 में आप और 1 में निर्दलीय, बाकी में बहुमत यदि देखे तो हम 9 का बहुमत तो लगभग पहले भी उनका था। तो कुल मिला के मुझे अधिकांश नगर पंचायतों में और अधिकांश नगर परिषद में भी आपने देखा होगा, नगर पालिका परिषद में, कि बीजेपी को ही जीत मिली थी। और मैं तो उस समय भी जब समीक्षा में हम लोग साथ में बैठे थे तब ये भी कह रहा था, मैं अपनी समीक्षा के एक मूल बिंदु को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आज भी दोहराता हूँ कि देखिए, कुल मिला के मेरा ये कहना था कि यदि इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत मिली है उससे निश्चित रूप से आने वाले 23 के विधानसभा चुनाव प्रभावित होंगे और परिणाम हमको यहीं से दिखाई देने लग रहा है। इसलिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। खासतौर पे कस्बाई इलाके में जो उनका जनमत होता था वो लगातार खिसकता जा रहा है, ये बात कह रहा था मैं और आज भी कह रहा हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो भाजपा का जो कार्य प्रणाली है, जो भाजपा में लगातार पहले दिन से चुनाव
चुनाव एक चुनाव होता है और आने वाले चुनाव के दूसरे दिन से तैयारी शुरू कर देते हैं रिजल्ट होते ही, और वो इस बार भी दोहराया गया है। हमने देखा लेकिन खिलावन जी, कि इतनी तैयारियां करने के बावजूद भी आपसे कुछ नगर पालिका तो छीन ही ली ना उन्होंने, नगर परिषद भी छीन ली है जो आपके कब्जे में थी। छिंदवाड़ा का उदाहरण देख लीजिए, जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जहाँ के सभी विधायक कांग्रेस के हैं, वहाँ के सांसद, एकमात्र सांसद 3229 में से एकमात्र सांसद छिंदवाड़ा से कांग्रेस के हैं, नकुलनाथ कमलनाथ के। तो कुल मिला के वहाँ इस तरह के उलटफेर वाले रिजल्ट मिलते हैं। तो लगा, आपने देखा होगा गिरिराज सिंह का दौरा हुआ था, गिरिराज सिंह को स्पष्ट निर्देश दिया गया है सेंट्रल से कि आप लगातार लोकसभा चुनाव तक छिंदवाड़ा में ही ध्यान देंगे। दूसरी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार छिंदवाड़ा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा के कस्बाई इलाके में, छिंदवाड़ा प्रॉपर शहर में लगातार सक्रिय हैं, और उनका ये कहना है कि अब तक आपने उनको साथ दिया, भैया हमको भी साथ दे के देखिए, हमारे साथ भी आके देखिए, तो को क्या परिवर्तन आता है वो मूल्यांकन कीजिए, फिर आप भविष्य में निर्णय कीजिए। इस बात लोगों को ये स्वीकार हुई, मुझे लगता है कि लोगों ने उसको स्वीकारा, और जिस तरह से परिणाम, आप गढ़ाकोटा को उदाहरण दीजिए, गढ़ाकोटा में 23 सीट में से 22 के 22 जो है बीजेपी ने। तो कुल मिला के कई आश्चर्यजनक जो है परिणाम आए हैं। खुरई का आपने उदाहरण दिया, पिछले चर्चा में भी हम जब समीक्षा कर रहे थे क्या होने वाला है क्या होगा, तब भी इस बात को कहते थे कि कांग्रेस ने तो वहाँ क्लीन स्वीप ही दे दिया था। अरुणोदय चौबे के जाने के बाद तो हमने देखा कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले ही तस्वीर साफ हो गई थी। मतदान से पहले जब वो नामांकन दाखिल किया जा रहा था और नाम वापसी के अंतिम दिन तक तस्वीर साफ हो गई थी, और कांग्रेस ने एक तरह से क्लीन स्वीप दे दिया, सीधा भाजपा को जिताने का काम किया था। तो ये परिणाम है। हालांकि कुछ शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जैसे झाबुआ है, थोड़ी स्थिति ठीक ठाक दिख रही है वहाँ। अभी फाइनल परिणाम झाबुआ का तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे वहाँ अलीराजपुर में कांग्रेस लगभग जीत गई है, इस्लाम के सैलाना में लगभग कांग्रेस की जीत की है, और इसी तरह से हम देखें तो छिंदवाड़ा के हर्रई में लगभग कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस ने पर्याप्त प्रयास किया और उनको उसका परिणाम भी मिला है। ये सभी क्षेत्र जो आप बता रहे हैं खिलावन जी, ये सब आदिवासी क्षेत्र हैं, तो इससे ये माना जाए कि आदिवासियों में पैंठ बना रही है कांग्रेस, या जो वोट बैंक उसका खिसक गया था उससे वापस हासिल कर रही, जो उनके प्रयास थे वो सफल होते दिख रहे हैं। देखिए, एक आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो जो विधायक के नाम भूल रहा हूँ, मेड़ा आदिवासी विधायक थे, तो उनके साथ जो घटना हुई, पांचीलाल मेड़ा, उसको लेकर के वो 3-4 दिन बाद ही यात्रा पे निकल गए। और उनकी यात्रा को आपने देखा होगा, भोपाल भी आई थी अभी 4-5 दिन पहले वो यात्रा। तो उनकी यात्रा में देखा होगा कि उनने कोशिश की कि जो क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं तो आदिवासी पर भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है, इस बात को लेकर के वो तो लेकिन डैम में जो भ्रष्टाचार हुआ आरोप लगा, तो उसको लेकर उन्होंने यात्रा निकाली थी, कल उसका समापन हुआ भोपाल में। हाँ, लेकिन उसका जब वो कहते थे, जब वो बात करते थे आदिवासी क्षेत्रों में जाके अपनी यात्रा के दौरान, तो उनके साथ हुए और आदिवासी वर्ग के साथ हुए अत्याचारों को वो जो है उजागर करते थे। इसी कारण मुझे लगता है कि कुछ बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, वहां जो है कांग्रेस को कुछ ज्यादा सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि आदिवासी वर्ग के वोटरों का जो आगामी टर्न होगा वो निर्णायक होने वाले हैं। तो सुरकांत जी, आदिवासी क्षेत्रों से थोड़ी राहत तो मिली है कांग्रेस को, लेकिन खिलावन जी कह रहे हैं और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि तस्वीर साफ हो गई। सेमीफाइनल माने हम इस चुनाव को तो 2023 में बहुत अंतर आ जाएगा, जिस तरह से ये जीत बीजेपी ने दर्ज की है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी मेहनत की, पिछले निकाय चुनाव में तो कमलनाथ जी ने कह दिया था कि वो निकाय चुनावों को गंभीरता से नहीं लेते, वो तो मेहनत करेंगे विधानसभा के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि निकाय चुनाव है और मैं इनको गंभीरता से ले रहा हूं, इसी वजह से राहुल गांधी की यात्रा के शुभारंभ अवसर पर नहीं गया। तो आप देखिए, जब गंभीरता से ले रहे हैं तब इस तरह के परिणाम। उनका अपना किला, अपना गढ़, जिस पर एक छत्र राज था, उनका सांसद, विधायक, महापौर, लेकिन वहां भी सेंध लगा दी बीजेपी ने। तो क्या कमी रह गई है कांग्रेस में और क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ जी है। कमलनाथ जी ने, जब आपने भी कहा कि पिछले चुनाव में कहा था कि वो विधानसभा चुनाव में मेहनत करेंगे,
और इस बार उन्होंने कहा जरूर है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वो मेहनत करने वाले हैं, पूरी ताकत लगाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने वो मेहनत नहीं की, वो ताकत नहीं लगाई जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाई है। आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, पार्टी के तमाम बड़े नेता हो, वो चुनाव प्रचार में गए हैं और उन्होंने खुद जो है कई तरह के प्रयास किए और पार्टी ने सामूहिकता के साथ यह चुनाव लड़ा है। लेकिन कांग्रेस में ठीक इसके उलट स्थिति रही है। आप बता दीजिए कितनी सभाएं कमलनाथ जी ने की, कितने कांग्रेस के बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी के बाद अगर दूसरा बड़ा चेहरा कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का है तो वो दिग्विजय सिंह जी का है। तो लेकिन इसके बावजूद भी यदि वो 5 ऐसी नगर परिषद हैं जो बीजेपी के कब्जे में थी उनको छीन लिया है, तो ये भी तो बड़ी बात है कम मेहनत पे। तो जो खिलावन जी कह रहे हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे तो शायद परिणाम कुछ उनके और फेवर में आए। निश्चित रूप से अगर वो ज्यादा मेहनत करते हैं, एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो उसके परिणाम निश्चित रूप से उनके पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन जहां आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन क्षेत्रों में अगर आप जाकर देखें तो चूंकि कई जगह क्या होता है, मतदाता स्थानीय प्रत्याशी और पुराने जो परिषद है, जो पुराने नेता हैं, उनकी कार्यप्रणाली का आकलन करने के बाद मतदान करते हैं। तो कई बार स्थानीय स्तर पर जो नेता होते हैं उनकी कार्यप्रणाली से मतदाता खुश नहीं होता, हमें नाराजगी होती है, उसके परिणाम इसी तरह से आते हैं। और रही बात जिन क्षेत्रों में अगर कांग्रेस जीती है, जैसा आपने कहा निमाड़ का इलाका हो गया, तो निमाड़ के इलाके में पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव परिणामों को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस के लिए ज्यादा अनुकूल रहे थे और वो रुझान इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिला है। तो इसको आप ज्यादा उसमें लेकर न जाए, लेकिन इससे यह संकेत जरूर मिलते हैं कि इन इलाकों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस वहां से विधानसभा चुनाव जीतती है और फिर नगरीय निकाय चुनाव में अगर जीत हासिल करती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां ज्यादा मेहनत लेकिन आप निमाड़ की बात कर रहे हैं, तो निमाड़ में क्या आपको लगता है कमलनाथ जी की वजह से जीते? यदि गुटबाजी नहीं देखें हम कांग्रेस में, क्या अरुण यादव की सक्रियता भी हमको उतनी नजर नहीं आई, फिर बावजूद उस जीत को कैसे ले रहे हैं आप? क्या बीजेपी में जो वहां गुटबाजी है उसका नतीजा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां गुटबाजी को समाप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और कांग्रेस की जो बात आप करते हैं, चूंकि कांग्रेस के विधायक वहां से जीतकर ज्यादा आए थे। दूसरा आपने एक और ध्यान देने वाली बात है, मालवा और निमाड़ इलाके में जैस का अपना प्रभाव है और जैस के जो नेता हैं वो कांग्रेस की तरफ। जी सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी, तो उसका फायदा भी कांग्रेस को वहां मिला है, कांग्रेस को वो भी फायदा मिला है। तो निश्चित रूप से इसका असर तो आपको देखने को मिला है, इस चुनाव में दिखेगा। लेकिन दोनों दलों को आप देखें, भारतीय जनता पार्टी को अगर मालवा में निमाड़ इलाके में मेहनत करने की जरूरत है तो कांग्रेस को खासतौर पर छिंदवाड़ा जैसे कमलनाथ जी के गढ़ में भी अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। और इसमें एक चीज और है, आप देखें निकाय चुनाव में एक चीज और जो ज्यादा असर डालती है वो होती है प्रदेश की सरकार। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित रूप से जनता चाहती है कि जिसकी प्रदेश में सरकार है उसी दल के प्रत्याशी को निकाय चुनाव में जिताएं, उससे उसके इलाकों में विकास के लिए अधिक संभावनाएं बनती हैं, फंड ज्यादा आसानी से मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरे चुनाव में असर डालती है और उसके आधार पर मतदाता अपना मतदान करता है और प्रत्याशी का चयन करता है। जी ब्रजेश जी। खिलावन जी, लेकिन इस पूरे निकाय चुनाव में, जो 46 निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं, एक और सबक छिपा। ये सबक है बीजेपी के लिए। हरसूद की हम जो बात कर रहे हैं, जहाँ बीजेपी का कब्जा था, लेकिन वहाँ पे एक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा, उसे अध्यक्ष का दावेदार बनाया। तो हमने देखा कि हिंदू महासभा ने वहाँ पे अपने 11 से अधिक प्रत्याशी उतार दिए थे। नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी का वहाँ से सुपड़ा साफ हो गया। तो ये सबक भी छिपा है कि आप यदि प्रत्याशी सही नहीं देंगे तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे मतदाता, जैसा हमने निकाय चुनाव में जबलपुर में देखा, ग्वालियर में देखा। फिर सबक क्यों नहीं लेती बीजेपी? देखिए ब्रजेश जी, आपका ठीक कहना है, सही कहना है। देखिए, आप प्रत्याशी चयन में सबसे बड़ी सावधानी नहीं बरतती तो यदि प्रत्याशी चयन में आपकी भूल होती है, आपकी गलती होती है, आप पार्षलिटी करते हैं, योग्य व्यक्तियों को नहीं लाते हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से हरसूद में हुआ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मंडलेश्वर में हुआ, अब खरगोन जिले की 2 बीकन गांव और
महेश्वर आप जीत गए, बीजेपी के लगभग लगभग पक्ष में चली जा रही है ये चुनाव। लेकिन आपने आपने देखा कि मंडलेश्वर में जो है विपरीत परिणाम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी चयन में त्रुटि होती है। और ये जो कांग्रेस अध्यक्ष का चयन नहीं कर रहे थे, क्षमा चाहता हूँ, निकाय के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर रहे थे, अभी पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं। अब प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जो है इन्हीं पार्षदों में से चुना जाना है। इसलिए जो है बहुत गंभीरता से, बहुत सावधानी से प्रत्याशी चयन किया जाना था। और कुल 814 वार्ड थे, 814 वार्ड में 37 या 38 वार्ड जो है वो लगभग वो निर्विरोध घोषित हो गए थे। बाकी पे परिणाम आना है आज या आ गया है। लगभग आखिरी परिणाम एक दो जगहों पे विवाद की स्थिति है, उसको छोड़ के लगभग सारे परिणाम आ ही चुके हैं। मेरा एक और बात है कि देखिए, कांग्रेस ने चुनाव प्रचार कितना किया, दिग्विजय सिंह कितने जगहों पे गए या कमलनाथ कितने जगहों पे गए, ये दोनों शीर्ष नेता है। आपने देखा होगा कि जब पीक पर था चुनाव प्रचार, 46 नगरीय निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं वो पीक पर था चुनाव प्रचार, तब आप जो है यात्रा की शुरुआत होती है कांग्रेस की, जिसमें दोनों वरिष्ठ नेताओं का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। कमलनाथ जी प्रभारी हैं, दिग्विजय सिंह लगातार यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा करने वैसे भी कोई आसानी नहीं, 99 दिन की यात्रा भी है, 199 दिन की यात्रा भी देते हैं अपन उनकी नर्मदा यात्रा को। तो कुल मिला के मेरा ये कहना, ये एक वाक्य हो गया, इसलिए व्यस्त हो गए। दूसरी बात जो है अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के पिछले 8 दिनों से आप देख रहे हैं लगातार, या तो कमलनाथ जी है अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं, या तो विजय सिंह जो है यात्रा छोड़ के जो है केरल से जाकर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जब आपको अंतिम 2 दिन जो है चुनाव प्रचार थमने के अंतिम 2 दिन को आप अपन दूसरी पीढ़ी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ताकत झोंकने की बात होती है उस समय दोनों शीर्ष नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाहर हैं। जबकि दूसरी ओर आप देख रहे हैं खुद शिवराज सिंह चौहान जो मुखिया है मध्य प्रदेश के, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में, सारे मंत्री अपने अपने प्रभाव के जिले में, अपने अपने प्रभार के जिले में सारे मंत्री सक्रिय थे। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं दिख रहा था। कई विधायक हमने देखा कि कई विधायक जो है भोपाल के दौरा कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो इस तरह की स्थितियां जो पैदा हुई है, उसके कारण कांग्रेस को जो है आशातीत सफलता नहीं मिली है। जितनी उनकी इच्छा थी, जितनी उन्होंने सोच रखा था, उतनी सफलता नहीं मिली। मेरे अंदाज से जो मेरे पास आंकड़े आए हो उसमें 32 लगभग 46 में। बिल्कुल, तो जो आपने कहा है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस को, शायद वो इस परिणाम से सबक लें और ज्यादा मेहनत करें। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निकाय के इस रण में तस्वीर साफ हो चुकी है, कांग्रेस को और मेहनत करने की जरूरत है, लोगों को में सामंजस्य बनाने की, गुटबाजी को खत्म करके मैदान में उतरना होगा, तब कहीं कमलनाथ का सपना साकार होगा। फिलहाल तो ये दूर का नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के परिणाम आए हैं वहाँ बीजेपी फिर एक बार उनको पटकनी देते हुए दिखी है। निकाय के रण में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।